भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना बिहार में सपना रहेगा। इससे तो पब्लिक को कम से कम पता चल गया ना कि ये भी जुमलाबाज है। राष्ट्रीय जनता दल में लगातार पार्टी के लिए सड़क से लेकर ब्लॉक तक, जिला तक आज भी झंडा ढोने का काम कर रहा है। बोला था कि एक भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे जिसपे केस हो। हर पर 2 से 4 केस है। अरे परिवारवाद का सफाया कीजिए, मौका है, लोकतंत्र में मौका है, सफाया कीजिए। क्या पटना जिला में यादव नहीं था? अरे पटना जिला के यादव को बना देना था, काहे हरियाणा के यादव को बनाया गया? ठीक है, 2 सीट पर और प्रशांत किशोर का तो वोटर बढ़ा है ना कुछ। सारा वोटर आरजेडी का वोटर है, प्रशांत किशोर में जा रहा है। प्रशांत किशोर बाजी मारेगा जी। प्रशांत किशोर तो काहे नहीं मारेगा जी? बीजेपी कोई भोली भी बिहार में रहेगा। बिहार में कोई वैल्यू नहीं बीजेपी का। मेन विपक्षी पार्टी तो आरजेडी है बिहार में, तो वो सोच रहा है कि हम उसको कमजोर करें तब ना हम मजबूत होंगे। बीजेपी के साथ आने पर और सब पार्टी को सीट मिलता है, लेकिन बीजेपी हाथी है। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी हम पटना में हैं और जनता के बीच है। जनता से जानते हैं कि इस चारों सीट में जो है वो डंका किसका बजेगा, इंडिया या एनडीए। लेकिन आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को नई पार्टी आई है जनस्वराज और उसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। उन्होंने भी ताल ठोक दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 में ही सबकी औकात दिखा देंगे। जनता के बीच जनता से जानते हैं कि प्रशांत किशोर जो है कितने बड़े उन लोगों के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं। क्या लग रहा है, इंडिया या एनडीए, बाजी कौन मारेगा उपचुनाव में? देखिए, टक्कर तो इंडिया और एनडीए में है। बाकी इसमें जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये उपचुनाव है, तो उपचुनाव जो है सत्ता के नज़र में होती है। तो ज़्यादा करके चांस रहता है कि जिनके सत्ता हो उनके पक्ष में ज़्यादा करके जाता है रिजल्ट। लेकिन अगर आप ज़्यादा वोटों मार्जिन रहेगा तो हमें जहाँ तक चांस लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आरजेडी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आरजेडी? हाँ। प्रशांत किशोर चारों पर दावा ठोक रहे हैं जी। अरे प्रशांत किशोर से हम लोग कुछ थोड़ी समझते हैं। आए हैं, वोट काट के जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। बी टीम बना के आए उनका। उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर को औकात उपचुनाव में पता ही चल जाएगा। कहाँ 4 सीट पर जीत रहा है, दावा कर रहा है महाराज। तो भैया अगर 4 सीट हार गया तो क्या मानिएगा? आप बोलिए। 4 सीट हार जाएगा वो। प्रशांत किशोर पहली बात तो प्रशांत किशोर जुमलाबाजी करने आए थे जो। अरे भाई, प्रशांत किशोर उपचुनाव पे लड़ा ना, इससे तो पब्लिक को कम से कम पता चल गया ना कि ये भी जुमलाबाज है। प्रशांत किशोर जो काची बोला था प्रशांत किशोर, बोला था कि एक भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे जिसपे केस हो। हर पर 2 से 4 केस है, चारों के चारों ऊपर। बताइए, अभी 4 को टिकट दिया, 4 अपराधियों के ला दिया, अभी 243 देना बाकी है। तो बताइए 243 वो अपराधी लाइएगा प्रशांत किशोर जी बिहार में? अपराधी को टिकट दे देंगे? तब किसको, साधु के दिया है? कह तो रहे हैं। तो उसमें आप नहीं देखे हैं, एगो पर 4 गो, एगो पर 2 गो, एगो पर 4 गो, एगो पर 2 गो, ऐसे क्रिमिनल केस लगा हुआ है। हम थोड़ी लगाए हैं, हमारे पापा थोड़ी पुलिस में है, हमारे पापा थोड़ी पर। किसका बजेगा उपचुनाव में? अरे हम आरजेडी। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ, डंका किसका बजेगा? डंका तो अब जनता को बजाना है, उस क्षेत्र की जनता को। अरे परिवारवाद का सफाया कीजिए, मौका है, लोकतंत्र में मौका है, सफाया कीजिए। ना सरकार बनने जा रही है 4 सीट से, और ना बिगड़ने जा रही है, मगर परिवारों का सफाया कीजिए। पार्टी को नहीं देखिए कि किस पार्टी ने किस परिवार को टिकट दिया। अब जैसे बेलागंज से सुलेंदर यादव ने टिकट दिया, अपने बेटा को टिकट दिलवा दिया राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उसी तरह से बेलागंज में क्या यादव समाज के वर्कर नहीं थे? उनको क्यों नहीं टिकट दिया? रामगढ़ से जगदा बाबू अपन बेटा के। दूसरा, रामगढ़ से जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, बेटा सांसद जीत के गया, वो सीट खाली हुआ, वहां से दूसरे बेटा को टिकट दे दिया। तो मेरा कहना है कि जो राष्ट्रीय जनता दल में लगातार पार्टी के लिए सड़क से लेकर ब्लॉक तक, जिला तक झंडा उठाने का काम किया, उस आज भी झंडा ढोने का काम कर रहा है। और जब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या एमएलए बनने का टाइम आता है तो टिकट नहीं दिया जाता है। ऐसे पार्टी वर्करों को समझना होगा। इस पार्टी को यहाँ नहीं रोका गया उपचुनाव में, तो 25 में भी इससे खराब रिजल्ट आएगा और परिवार हावी होगा। 25 में कौन सरकार बनाएगा? 25 में तेजस्वी यादव को अभी समझना होगा बहुत कुछ। करीब से जाके देख लीजिए, एक संजय नाम करके आदमी है, हरियाणा से लाके
राज्यसभा दे दिया गया। क्या पटना जिला में यादव नहीं था? अरे पटना जिला के यादव को बना देना था। काहे हरियाणा के यादव को बनाया गया? वो क्या जानता है बिहार के यादवों का समस्या? क्या जानता है विकास के बारे में? हैं? तो संजय यादव को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव को संजय यादव ऐसे लोगों से, बारिक सिद्दीकी जैसे लोगों से, कारी स्वाब जैसे लोगों से बाहर निकलना होगा। 25 का इलेक्शन जीतना है तो उपचुनाव में क्या होगा? तो हम तो बता रहे हैं कौन होगा चुप? ऊप में चुप नहीं, इस सबको हराइए, इंडिया गठबंधन वाले को। इंडिया गठबंधन हाँ, तब औकात समझ में आएगा। कल तक आप कह रहे थे तेजस्वी नहीं गांधी है, दूसरा गांधी है जी। गांधी हो सकता है, विचार हो सकता है, आज भी मैं कह रहा हूँ, मगर जो इनका मानसिकता है, जो राजनीतिक इनका सलाहकार है, वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जा रहा है। तेजस्वी यादव को अरे पार्टी के वर्करों से मिलना नहीं है, जाते हैं टाइम नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं? सामाजिक जो कार्यकर्ता होता है, सामाजिक लोग होते हैं जो समाज के बीच में रहते हैं, दुख सुख में ऐसे लोगों से मिलना नहीं होता है। है यात्रा पर कितना देर? अरे यात्रा सिर्फ उनका एक दिखावा था, यात्रा का पोल खुल जाएगा। यात्रा का पोल खुलेगा भैया, क्या कहिएगा? उपचुनाव में कौन होगा चुप? ये सब मिल जाएंगे इधर रखिए। लास्ट में कौन होगा चुप? ना कोई चुप नहीं होगा, ये सब मिल उपचुनाव जाएंगे। उपचुनाव किधर? अभी कहूँ जा रहा है ना, फिर आ जाएंगे लाइन पे। अच्छा, उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? 4 सीट पर उपचुनाव बिहार में जीतेगा बेलागंज तो खुलेआम है। कौन? सुरेंद्र यादव का बेटा विश्वनाथ। सुरेंद्र यादव का बेटा? हाँ जी, क्लियर, पक्का है। हाँ। और मनोरमा देवी वो हार जाएंगे। हार जाएंगे। हार जाएंगे। जनसुराज भी आया है जी। वो जगह चेंज करना था उनको, गलत जगह पे आ गए वो। तो मतलब अब दोनों सुरेंद्र यादव का वर्चस्व अभी भी कायम है, सब दिन रहेगा, सब दिन रहेगा, सब दिन रहेगा उनको। उन्हें परिवारवाद खत्म नहीं करना। नहीं, मैं जहानाबाद से हूँ, मेरा MP है सुरेंद्र यादव। हाँ जी, उसी विधानसभा से भी आप आते हैं? बेला से? हम बेला से नहीं आते, हम जहाना मखदूमपुर से आते हैं। अच्छा, मखदूमपुर से। हाँ हाँ, तो क्या कहिएगा, मतलब सुरेंद्र यादव का मजबूत वहाँ पर मजबूत है, सब दिन जीतेंगे। 4 सीट पर कौन जीतेगा? 4 पर तो 3 पर इसका रहेगा, 1 पर नहीं रहेगा। 3 पर इंडिया और 1 पर एनडीए। अब इंडिया में कोई भी आ जाए, या स्वराज पार्टी नया है वो भी आ सकता है, पर 3 इसका रहेगा। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है बिहार में, क्या लग रहा है बाजी कौन मारेगा? बाजी एनडीए 4 सीट जीत रहा है। 4 सीट? 4 सीट पर प्रशांत किशोर आरजेडी का खेल खराब कर रहा है। प्रशांत किशोर आरजेडी खेल खराब कर रहा है। हाँ, 2 सीट पर तो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया। हाँ। ठीक है, आरजेडी का वोट कट गया। ठीक है, 2 सीट पर और प्रशांत किशोर का तो वोटर बढ़ा है ना कुछ। सारा वोटर आरजेडी का वोटर है, प्रशांत किशोर में जा रहा है। तो प्रशांत किशोर दावा ठोकर के 4 सीट हम जीत रहे हैं जी। प्रशांत किशोर सीट नहीं जीतेगा, लेकिन 4 सीट पर आरजेडी का खेल खराब करेगा। अच्छा, आरजेडी को खराब करने के लिए आए हैं? लग तो रहा है यही, जो लगातार आरजेडी आरोप लगाती रही है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम में, क्या लग रहा है? आरजेडी का कमजोर होगा तब न प्रशांत किशोर मजबूत होगा। मतलब बी टीम है? मेन विपक्षी पार्टी तो आरजेडी है बिहार में, तो वो सोच रहा है कि हम उसको कमजोर करें तब ना हम मजबूत होंगे। बी टीम है? बी टीम कैसे? वो अपना लड़ाई लड़ रहा है यार। अरे तो भाजपा से तो टकराने का किसी को ताकत नहीं है, किसी का, बिहार में नहीं पूरा देश में। देश में? हाँ यार, कौन है टकराने वाला? 34 को पार्टी मिला के भाजपा का 240 आया तो उसका बराबरी वोट सीट लाया। 34 पार्टी है, सब जो कान्हा पर चढ़ चढ़ के 34 को जो इंडिया गठबंधन में पार्टी था। इंडिया गठबंधन में पार्टी क्या? अरे तो अकेले भाजपा का बात कीजिए ना, 240। देखिए, अब आप उधर जोड़ रहे हैं, पूरा इधर जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, पूरा का नहीं, हम तो भाजपा अकेले कह रहे हैं। 240 सीट आया ना, जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी। सर टोटल सीट कितना? सर सुन तो लीजिए, नहीं रुकिए ना एक मिनट, सर सुन तो लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, हाँ या ना? नहीं, एनडीए के साथ लड़ा था। बस बात खत्म। हाँ, तो आप उसको अकेले नहीं कह सकते हैं। अरे तो हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस भी तो इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, तो उसको 99 सीट आया, वो भी तीसरी बार में। गठबंधन में हाँ भाई, तो वो कांग्रेस को नहीं कर सकते, भाजपा अकेले लेके चली जाएगी। ये बिना गठबंधन के थोड़ी अरे आता है यार, दूसरे। बीजेपी का सीट कितना? 240। कांग्रेस का सीट कितना? 99। तो किसको कहिएगा अकेले? वही तो पूछ रहे हैं। अरे यार, समझ ही नहीं रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। बीजेपी अकेले बोल रहे हैं 240 सीट। इंडिया गठबंधन 10 गो पार्टी को लेके आया था। 34 को पार्टी। हाँ। बिना गठबंधन का 240 आया है? क्या? बिना गठबंधन का? बिना गठबंधन का 303 सीट कब आया था? इसके पहले अकेले बीजेपी 303। हाँ यार, अकेले। 19 वाला में 24। अरे बीजेपी के साथ आने पर और सब पार्टी को सीट मिलता है, लेकिन बीजेपी हाथी है, हाथी। साहब आज के डेट बाकी साहब
हिंदुस्तान में बीजेपी हाथी है और सब छोटा छोटा है, छोटा छोटा पार्टी है। अच्छा मतलब हाथी तो ये सब का है, अरे ये सब छोटा छोटा पार्टी है। छोटा छोटा पार्टी है। 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? अच्छा है। कौन बाजी मारेगा जी? प्रशांत किशोर बाजी मारेगा जी। प्रशांत किशोर तो काहे नहीं मारेगा जी? बीजेपी बीजेपी कोई भोली भी बिहार में रहेगा। बिहार में कोई वैल्यू नहीं बीजेपी का। हाँ जी, बिहार में कोई वैल्यू क्यों भोली नहीं बिहार में बीजेपी? बिहार में कोई वैल्यू नहीं है भाई। तो 80 सीटवा ई गए थे देने के लिए। हम लोग है ना बीजेपी का, इस बार पूर्ण बहुमत का न बनाएंगे सरकार, तब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में। नीतीश कुमार बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माला लेकर के बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस बार पहनाएंगे। नीतीश कुमार अब तनी बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार देख रहे हैं कि 20 साल बीजेपी हमको मुख्यमंत्री बनाया बिहार में, ठीक है। इस बार थक गए हैं, तो इसलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में हम बनाएंगे। नीतीश कुमार खुद माला पहनाएंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री। चलिए क्या बोल रहे हैं? बीजेपी का मुख्यमंत्री सपना रह जाएगा। बीजेपी का कार डंका का छोट 25 से बनाएंगे। आज तक बिहार में आया है बीजेपी का आज मुख्यमंत्री। तक तो उड़ीसा में भी नहीं था, बना ना पूर्ण बहुमत का। उड़ीसा में बना ना पूर्ण बहुमत का। क्या बोल रहे? सपना नहीं है। सपना रह जाएगा भाजपा का हाँ, अकेले बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठाना। 25 में गर्दा उड़ा देंगे। नीतीश जी का हो गया ना, फेस आगे कर दिए। नीतीश जी का चेहरा आगे हो गया, वही बैठेंगे। हाँ। भाजपा से भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना बिहार में सपना रहेगा। सपना रहेगा। हाँ है अभी देखिए बीजेपी का ही उपचुनाव में क्या बता दीजिए। उपचुनाव में बीजेपी का कोई है ही ना है। बीजेपी का कोई वैल्यू नहीं इसमें। उपचुनाव में कहाँ है? सुनिए इनको अभी इनको जो है जीता हुआ सीट है, जीता हुआ सीट है। सुनिए उपचुनाव में बीजेपी उपचुनाव में बीजेपी जीते रहा। और दूसरी चीज 2025 में बीजेपी ही जीतेगा और आरएसएस सुन लीजिए नीतीश कुमार के ही साथ जीते, नीतीश कुमार के साथ ही जीतेगा। 100% जीतेगा। मैं इसी पटना जंक्शन पे कह के जाता हूँ सरकार होगी 100%। इस बार 12 को सीट में आया था। हाँ लोकसभा में इस बार पूरे के पूरे सीट लेके आएगा नीतीश कुमार के साथ एनडीए। मैं कह के जाता हूँ और बोल दीजिएगा 100% बीजेपी सीट पर बाजी मार रहा भाजपा। हाँ कह के जाइए कि बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा का मुख्यमंत्री क्या बनेगा? नीतीश कुमार के साथ बनेगा ना। नीतीश कुमार के साथ बनेगा। नीतीश कुमार के साथ ही बनेगा। हम झूठ काहे बोलेंगे भाई? झूठ काहे बोलेंगे भाई? ये तो उपचुनाव में एनडीए 100%। क्या लग रहा है ये लोग कह रहे एनडीए जो उपचुनाव वाला कह रहा है ना, जीतल सीट है आरजेडी का। जीतल इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। चलिए तो तमाम लोगों की बात तो करूँ सुना। कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी उपचुनाव में, तो कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।